नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आप सभी के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो टॉपिक क्या है? पीपल का वृक्ष यदि आपके घर में उग गया है तो हम क्या करें? क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि पीपल का वृक्ष बहुत ही शुभ होता है, उस पे बहुत सारे देवी देवताओं का निवास होता है। और ऐसे में यदि आप पीपल का वृक्ष आपके घर में उग जाता है और उसे हम कैसे हटाएं, क्योंकि कटवाना भी एक प्रकार का दोष माना जाता है। पीपल का वृक्ष हम यूं ही कटवा नहीं सकते हैं, इससे हमें ब्रह्म हत्या जैसे दोष लगते हैं और ऐसा जो दोष लगता है वह 7 जन्मों तक नहीं उतरता है। इससे हमारे कुल वंश की वृद्धि रुक जाती है। हमारे आने वाली 7 पुश्तों को इस पाप का भुगतान करना पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो ऐसे में यदि हमारे घर पे पीपल का वृक्ष उग गया है, या फिर मान लीजिए आपने कहीं पे प्लाट खरीद के छोड़ दिया है और काफी दिनों बाद आप उस पे जाते हैं अपना घर बनवाने के लिए या कुछ भी, तो उसमें आपने देखा कि कई पीपल के वृक्ष उग गए हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाना बहुत ही आवश्यक है। वैसे मैंने पीपल वृक्ष से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मैंने पहले से ही आपको दी है। आपने यदि अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर उसे देखें। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि पीपल के वृक्ष में भूतों का निवास होता है, इसलिए मान लीजिए कभी ऐसे उग जाता है तो बहुत ज्यादा भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो बिल्कुल पीपल का वृक्ष बहुत ही शुभकारी होता है। पीपल के वृक्ष में बहुत सारे देवी देवताओं का निवास होता है। सबसे पहले पीपल की जो मूल होती है, उनका जड़ होता है, उसमें ब्रह्मा जी का निवास होता है। और पीपल के वृक्ष के बीचों भाग में यानी बीच में भगवान विष्णु का निवास होता है। और ऊपर जो टिप होता है यानी कि जो सबसे ऊपर का छोर होता है, उस पे शिव भगवान का निवास माना जाता है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का निवास पीपल के वृक्ष में होता है। और जो पत्तियां होती हैं उनमें और सारे देवी देवताओं का निवास समय समय पर होता है, जैसे कि माता लक्ष्मी का निवास शनिवार के दिन होता है, और भी अन्य दिनों में भी माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। रविवार के दिन दरिद्रता का निवास पीपल के वृक्ष में माना जाता है। और कहीं ना कहीं कुछ होरा ऐसी होती है, कुछ समय ऐसा आता है जो शुक्रवार के दिन भी दरिद्रता का निवास पीपल के वृक्ष में माना जाता है। तो इसलिए इन दिनों में पीपल के वृक्ष में जाना अशुभ होता है, तो आप इन दिनों में ना जाएं। बाकी दिन आप पीपल के वृक्ष की सेवा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जैसे आप मंत्रों का जप करते हैं या फिर कोई आप पाठ अनुष्ठान करते हैं, जो हम जैसे कि आप रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, जैसे अभी अधिक मास चल रहा है। तो ऐसे में यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उसका जो फल होता है, उसका प्रतिफल होता है, वो 1000 अधिक गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत ही शुभदायी होता है पीपल का वृक्ष। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि हमें घर में पीपल का वृक्ष अपने से नहीं लगाना चाहिए। वैसे भी दोस्तों, पीपल का कोई बीज नहीं आता है कि आप उसे बीज डाल के अपने से लगा लें। पहले हम आपको ये बताएंगे कि पीपल का वृक्ष उगता कैसे है। पीपल का वृक्ष आपके घर में ही क्यों उगा? जैसे आप मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं तो आप ही के घर में क्यों उग जाता है? दोस्तों, पीपल का वृक्ष उगता कैसे, पहले हम आपको ये बताएंगे। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि मान लीजिए अपने आपके घर में, आपके गमले में, आपके दीवार पे, छत पे, कहीं भी अपने आप यदि पीपल का वृक्ष उग गया है तो ये दर्शाता है कि आपके घर में पितृ दोष है। और पितृ दोष कैसे देखा जाता है कि ये जो पीपल का वृक्ष होता है, कहीं इसकी टहनी, इसका जो फल होता है ऐसे कहीं मिलता नहीं कि आप उसे लाके घर में लगा लें। ये जैसे जो पंछी होते हैं वह पीपल के फल को खाते हैं और फिर वो जहां भी बीट कर देते हैं वहीं पीपल का वृक्ष स्वयं ही उग जाता है। अब वो कभी कभी दीवार पे आपने देखा होगा ऐसे पीपल का वृक्ष उगा रहता है, या फिर
कहीं आपके छत के गमले में भी उग सकता है, छत के ऊपर टिप पे या पानी की टंकी के पास में बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे ये चिड़िया, पंछी, कबूतर, कौवे जो भी इस फल को खाते हैं और उसके बाद वहाँ पे वीट कर जाते हैं और फिर वो पौधा ग्रो करने लगता है। तो ये इसीलिए कहीं ना कहीं माना जाता है कि हमारे घर में पितृदोष है। तो ऐसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है। दोस्तों, जितने भी चीजें होती हैं सभी का समाधान जरूर है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने हमें हर चीजों के लिए बताया है। बस हमें शांत मन से उस चीजों को, उन उपायों को सुनना चाहिए और नियति समय पर उसे करना चाहिए। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से आपके घर में पीपल का वृक्ष उग गया है, तो आप घबराएं नहीं। अभी जैसे छोटा होता है, छोटा वृक्ष उगा है, किसी गमले में मान लीजिए उगा है, तो आप उसे प्रतिदिन उसकी सेवा करें, देखभाल करें, उनमें जल डालें। आप उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, आप दीप दान कर सकते हैं संध्या के समय, शनिवार के दिन, अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, परिक्रमा करने से हमारे पितरों की कृपा मिलती है। तो इस तरह से आपके छत पे कहीं भी उगा है तो आप इस तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं। वरना जैसे मान लीजिए आपकी दीवार पे इस तरह से टेढ़ा उगा है, कभी कभी नाली के साइड में उग जाता है या फिर कहीं ऐसे स्थान पे उगता है जहाँ पे आप इस तरह से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप उसे थोड़ा सा बड़ा होने दें, हल्का सा, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा सा है तो और थोड़ा सा बड़ा हो जाए कि कहीं आप उसे अलग स्थान पे हटा सकें यानी रोप सकें। तो जब भी आपको ऐसा करना हो उसके पहले आप उस पीपल के वृक्ष को हटाने से पहले 5 पीपल के वृक्ष किसी नदी में, यानी कि जो नदियां होती हैं, सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, आप पहले से स्थान चुन लीजिए। उस स्थान पे 5 पीपल के वृक्ष आपको रोपने हैं। रोपने इन द सेंस कि आप 5 पीपल के वृक्ष नर्सरी से खरीद कर लाएं और वहां पे लगाएं। कभी कभी आपने देखा होगा जो वन विभाग के लोग होते हैं वो नर्सरी द्वारा उन्हें ये एक प्रकार का ऑर्डर होता है, वो पीपल के वृक्ष की रोपाई करते रहते हैं। अक्सर बारिश के समय में ऐसा होता है। तो ऐसे में आप उनसे बिल्कुल आप बातचीत करें और उनकी हेल्प से पीपल के वृक्ष को आप इसी तरह से नदी, सरोवर या फिर आप किसी मंदिर के प्रांगण में लगाएं और उसकी सेवा करें। जब वो थोड़ा सा पनपने लगे, यानी आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि अब ये इसे कोई हानि नहीं पहुंचेगा, कोई जीव जंतु इसे हानि नहीं पहुंचाएगा, तब आप उसे वहां पे छोड़ दें। और उसके बाद रविवार के दिन, जैसे कि हमने बताया आपको कि बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है पीपल के वृक्ष में, इसीलिए ब्रह्म हत्या जैसे दोष लगते हैं। पीपल का वृक्ष यदि हम कटवाते हैं तो उन दोषों को हमारे ऊपर कोई उसका प्रभाव ना पड़े, पहले से आपने 5 पेड़ लगा दिए हैं। और उसके बाद रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का निवास होता है। तो आप रविवार के दिन वहां से, जहाँ पे कहीं दीवार पे, छत पे, पानी की टंकी के पास में, नाली के पास में, जहां भी आपको दिखता है कि पीपल का वृक्ष है, आप पहले प्रार्थना करें, जल डालें कि हम आपको अपने स्वार्थ के हित के कारण आपको दूसरे स्थान पर रोपना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। हे ईश्वर, आप अपनी कृपा करें और हमारी गलतियों को क्षमा करें, और हमने प्रायश्चित के तौर पे पहले से इतने वृक्ष आपके उसके लिए लगाया हुआ है। और उसके बाद प्रार्थना करने के बाद आप स्वयं उसको निकालें और उसे दूसरे स्थान पे रोपने की कोशिश करें। ठीक है, अब वो आप ले जाके फिर से उसे लगा सकते हैं। वैसे लगता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और मान लीजिए वो किसी गमले में उगा है तो गमला सहित आप लेके जाएं और नीचे से गमला हल्का सा तोड़ के और पूरा मिट्टी सहित आप खड्डा खोद के वहां पे डाल सकते हैं, तो बहुत आसानी से लग जाता है। तो इस तरीके से पीपल का वृक्ष यदि कहीं पर उगा है तो आप उसे वहां पे एक प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसी जगह दीवार पे है कि वो नहीं लग सकता है, तो ऐसे में वो जो पीपल के वृक्ष की टहनियां हैं आप उसे लें और कहीं जमीन में, पीपल के वृक्ष के नीचे ही कहीं जमीन में या फिर नदी सरोवर के आसपास आप जाएं, उसे खड्डा खोद के आप भूमि में भूमिगत कर दें, यानी कि उसे दबा दें। तो ऐसे में मान लीजिए होगा, ग्रो करना होगा तो वो ग्रो करेगा, वरना वो जमीन में यानी प्रकृति में मिल जाएगा। इधर उधर उसका अपमान नहीं होगा और कहीं उसका
और भी मतलब इधर उधर पत्तियां बिखरती हैं तो पाप भी लगता है, क्योंकि ऐसा भी मानते हैं कि जो पीपल के वृक्ष की पत्तियां टहनियां देवी देवताओं का वास होता है, तो इस तरह से अपमान नहीं होगा। तो आप इस तरह से अपने घर से, अपने प्लाट से पीपल के वृक्ष को हटा सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई भी आपको पाप नहीं लगेगा। प्रायश्चित के तौर पे आपको 5 पीपल के वृक्ष जरूर रोपने हैं, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हो सके तो आप प्रतिदिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना प्रारंभ कर दें। ये भी एक प्रकार से प्रायश्चित होता है। हम अपने पितरों की, अपने देवताओं की आज्ञा के साथ यदि कोई कार्य करते हैं तो उससे हमें उसका जो हानि होता है वह कम पहुंचता है। तो आप यह कार्य करें। और एक बहुत अच्छा पीपल के वृक्ष का उपाय भी याद आ रहा है, तो वो जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कर्ज से परेशान हैं, या फिर आपके ऊपर बहुत सारा ऐसा परेशानी है, आप मानसिक तनाव में रहते हैं, आपके घर में धन की बरकत नहीं होती है, आपका किसी से कार्य नहीं बनता है, सबसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो ऐसे में यदि आप पीपल वृक्ष की सेवा करते हैं, सेवा का मतलब होता है कि आप उस पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं, यानी जल से सींचें, और संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करते समय आप उसमें काले तिल जरूर डालें, और फिर आप परिक्रमा लगाएं। और इस तरह से यदि आप प्रतिदिन करते हैं, प्रति शनिवार को करने के लिए कहा जाता है, तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको होती है। और जब माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो धीरे धीरे बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा उपाय है। और संध्या के समय गोधूली बेला में ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जब सूर्यास्त होता रहता है उसके बाद आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां पे आप दीपक प्रज्वलित करें। और जल चढ़ाने का सही समय होता है सूर्य उदय से पहले, जब सूर्य नहीं उदय होते हैं, यानी उनकी किरणें आपको दिखाई नहीं देती हैं, तभी आप जाके जल पीपल के वृक्ष के तने पे डालते हैं और परिक्रमा करते हैं, तब आपको उसका फल मिलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दिन में चले जाते हैं जल चढ़ाने, रात्रि के समय 9 बजे 10 बजे पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगा रहे, उसका प्रतिफल उतना आपको नहीं मिलता है। आप अपनी संतावना के लिए भले ही उस पर जल चढ़ाएं या जो भी, उसका लाभ हमें नहीं मिलता। यदि हम किसी नियत समय पे, जो हमें समय निर्धारित किया गया है, उस समय में यदि हम करते हैं तो उसका फल हमें अधिक मिलता है। तो इस तरीके से आप ये कार्य करें और पीपल के वृक्ष का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। पीपल का वृक्ष का आशीर्वाद का मतलब होता है कि जितने भी देवी देवता उस पर विराजमान रहते हैं, माता लक्ष्मी सहित उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी कि पीपल का वृक्ष यदि आपके घर में उगा है तो आप परेशान ना हो, आप कुछ दिन उसकी सेवा कर लें। यदि गमले में उगा है या कहीं भी, यदि मान लीजिए दीवार पे कहीं पानी की टंकी के पास में है, तो आप जल्द से जल्द उसे हटाएं, क्योंकि जो उसकी जड़ें होती हैं बहुत जल्दी फैलती हैं और फिर वो आपको हानि भी पहुंचा सकती हैं। और मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा समय लगा दिया तो वो अगली जगह ट्रांसफर भी नहीं होंगी। बहुत बड़े पौधे कहीं अन्य जगह ट्रांसफर करने में परेशानी होती है। तो बस इस तरीके से पीपल का पौधा आप अपने घर से हटाएं और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करें। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ये जो हमारी वीडियो है शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं पीपल के वृक्ष को लेकर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।